scholars, I'm Seema Raj and we are gonna start our lesson, The Cherry Tree. Before going to the story, let's have a watch at a clip. एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। एक दिन वो अपने घर के बाहर खेल रहा था, तब उसे जमीन पर एक छोटा सा बीज मिला। उसने सोचा, ये इतना सा छोटा बीज क्या सच में एक बड़ा पेड़ बन सकता है? क्यूरियोसिटी में उसने उस बीज को अपने गार्डन के कोने में लगा दिया। रोज सुबह वो उसे पानी देता, रोज देखने आता, लेकिन दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके दोस्त हंसने लगे, अरे ये कभी ग्रो नहीं करेगा। आरव थोड़ा सा सैड हुआ, पर उसने गिव अप नहीं किया। फिर एक दिन जमीन से एक छोटी सी हरी सी शूट निकली। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हुई। तेज बारिश ने उसे झुका दिया। एक बकरी उसके पत्ते खाने आ गई। हवा ने उसे ऑलमोस्ट गिरा दिया। कभी कभी आरव को लगता था शायद ये सरवाइव नहीं करेगा, पर फिर वह सोचता, अगर ये छोटा सा प्लांट इतनी कोशिश कर रहा है तो मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ। वो उसके पास छोटी लकड़ियाँ लगाकर सपोर्ट देता और रोज प्यार से पानी डालता। समय बीतता गया। एक दिन बसंत ऋतु में उसने देखा, वो छोटा सा प्लांट एक सुंदर पेड़ बन गया था, जिसमें प्यारे पिंक फूल लगे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, पर अगर हम पेशेंस रखें तो सपने सच होते हैं। बिल्कुल आरव की तरह आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ेंगे जिसने एक छोटा सा चेरी सीड लगाया और सालों तक उसका इंतजार किया। So how was the story? Let's have a look at few of our friends. This is red whiskered bulbul, है ना? और ये क्या है? Scarlet minivet. And this is a cicada. ये एक insect होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि why am I showing you this? Don't worry, I'm showing you these things because they are about to come in the coming slides. तो आपको अभी से अगर आप देख लेंगे तो आपको बाकी जो स्लाइड्स जो मैं आपको करवाने वाली हूँ या जो भी लेसन में है वो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग विल बी इजियर. सो लेट्स गो अहेड. So before beginning the lesson, let me know how many of you love eating cherries. Yes, I do love it. मुझे तो बहुत पसंद है. And what about you? आप जरूर कमेंट करके बताइए, है ना, कि किस किस को चेरीज खाना पसंद है. So this lesson is gonna be very juicy, very tangy, like a cherry. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है ये. So let's start it. Who is the small child? ये छोटा सा बच्चा कौन है? ये है राकेश. और एंड व्हाट इज ईटिंग? क्या खा रहा है ये? तो ये खा रहा है चेरी, है ना, जो कि आप देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल है, रेड कलर, ब्राइट है, इजंट इट? और स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर होता है इसका, राइट? सो ही लव्स ईटिंग इट. यू कैन सी ही हैज अ बंच ऑफ इट. और ये खा रहा है, उसको आराम से एंजॉय कर रहा है, उसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को. और आजू बाजू आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड इज जस्ट टू गुड, है ना, इट्स वंडरफुल. तो ये हिमालयन रीजन से बिलोंग करता है हमारा राकेश, और इसलिए उसके पीछे आपको हिमालयाज दिख रही है ना, ये ट्रीज दिख रहे हैं जो कि कोल्ड एरियाज में या कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं. सो एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ tree. Okay, which tree it is? Have you got any idea regarding this? This is an oak tree, है ना, ये है oak tree. So अब चलो lesson read करते हैं without any further delay. One day when Rakesh was 6, तो एक बार की बात है जब ये छोटा सा राकेश 6-year-old था. He walked home from the मसूरी बाजार eating cherries. अब ये पूरे मसूरी बाजार से आ रहा था और आते आते क्या खा रहा था? वो चेरीज खाता हुआ घर की तरफ आ रहा था. They were a little sweet. और ये चेरीज जो थी वो कैसी थी? थोड़ी सी मीठी थी. A little sour, थोड़ी सी खट्टी थी. Small थी, छोटू सी थी. Bright red cherries. और ये चेरीज बहुत ही bright red, चमकीली रेड कलर की थी. Which had come all the way from the Kashmir Valley. जो कि कहाँ से आई थी ये चेरीज? कश्मीर की वादियों से. यानी कि ये कश्मीर से ये चेरीज आई थी यहाँ पे, और ये बच्चा जो है वो खरीद के और इसको एंजॉय कर रहा है. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. अब यहाँ के जो
हिमालयन रीजन्स है, और फुट हिल्स मतलब क्या, हिमालय के लोअर वाले एरियाज, नीचे वाले एरियाज, हिमालय के नीचे जो एरियाज है वहां से हमारा राकेश बिलोंग करता था, यानी कि हिमालय के फुट हिल्स के इधर रहता था ये। और यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रूट ट्रीज जो है वो नहीं ग्रो होते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है ये, और यहाँ पे चीजों को ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। द सॉइल वॉज स्टोनी, और एक और रीजन ये भी था कि यहाँ के जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, वो काफी ज्यादा पथरीली थी, पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह बहुत कॉमन था, हार्ड मिट्टी थी, और इसकी वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो फ्रूट ट्रीज हियर। And the dry cold wind stunted the growth of most plants, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे, अधिकतर जो प्लांट्स थे, मोस्टली जो प्लांट्स थे, उनकी ग्रोथ जितनी नॉर्मल साइज की होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोनी सॉइल था और ड्राई सूखी हवाएं बहती थी, वो भी ठंडी ठंडी वाली, और इसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ यूजुअल साइज तक नहीं हो पाता था। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। लेकिन अगर आप उन एरियाज की बात करिए जो कि शेल्टर्ड थी, यानी कि जहां पे लोगों का बसेरा था, जहां पे लोग रहते थे, वहां पे आप देखेंगे तो फॉरेस्ट थे, है ना। किसके फॉरेस्ट थे, किसके जंगल थे? तो ओक ट्रीज के, है ना, ओक ट्रीज के जंगल थे, और देवदार के भी थे। तो देवदार क्या है? ये वाले, ठीक है। तो ये सब मिला के ये सारी चीजें ही ग्रो होती थी शेल्टर्ड एरियाज में या रिहायशी इलाकों में जहां पे लोग रहा करते थे। लेकिन वैसे अगर आप फ्रूट ट्रीज की बात करें तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो फ्रूट्स हियर, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता था। और इसी वजह से जब राकेश को चेरी मिली तो उसने उसको अच्छे से एंजॉय किया, ओके, क्योंकि उसके इलाके में तो ये मिलती ही नहीं है। नाउ लेट्स गो अहेड, एंड हु इज दिस? ये देखो छोटा सा राकेश, एंड ये कौन है? लेट्स नो दिस। Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of मसूरी। अब राकेश जो है वो कहाँ रहता था? तो ये जो मसूरी जो है प्लेस, आपको पता है मसूरी इज अ हिल स्टेशन, बहुत ही ठंडा एरिया है, जैसे हमें बिगिनिंग में ही पता चल गया था। तो ये इसका जो आउटस्कर्ट है, यानी मसूरी सपोज करो आप ये है ना, मसूरी के आउटस्कर्ट्स, यानी कि इसी एज पे, इसी किनारे पे या फिर बॉर्डर वाले एरियाज में कौन रहता था? हमारा राकेश रहता था। किसके साथ? विद हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगैन, और ठीक वहीं पे जहां पे फॉरेस्ट की शुरुआत होती थी, जहां से जंगल शुरू होता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away. अब ग्रैंडफादर का आपको पता चल गया। You have come to know even about our hero of the story, that is Rakesh. But what about his parents? Where do they live? तो पेरेंट्स इसके जो है वो कहां पे रहते थे? एक छोटे से गांव में जो कि 50 माइल्स दूर था यहाँ से। Where they grew maize and rice and barley in narrow terrace fields on the lower slopes of the mountain. और 50 माइल्स अवे जिस गांव में इसके पेरेंट्स रहते थे, वहां पे वो क्या काम करते थे? फार्मिंग का काम करते थे, है ना, खेती बाड़ी का काम करते थे। खेतों में क्या क्या उगाते थे? वो उगाते थे मेज यानी कि मक्का, राइस यानी चावल, बार्ली यानी कि ओट्स भी आप बोलते हैं, या जिसे जई या जौ भी बोला जाता है। यू कैन सी हियर, है ना, ये है हमारा बार्ली। तो ये सब ये ग्रो करते थे। और कैसे ग्रो करते थे इनके पेरेंट्स? जो हिली एरियाज है, हिल्स को के ऊपर स्टेप्स बना के इस तरीके से स्टेप्स बना के उस पे फार्मिंग करते थे, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर। तो इस तरीके की फार्मिंग ही आपको पता है पॉसिबल हो पाती है हिली टेरेन्स में या हिली रीजन्स में। तो ऐसी फार्मिंग इसके पेरेंट्स भी किया करते थे। बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज। अब देखो, अब आप यू विल कम टू नो व्हाई इज राकेश अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, व्हाई इज ही लिविंग विद हिज ग्रैंडफादर। अब ये अपने ग्रैंडपा के साथ क्यों रह रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह रहा? तो अब आपको वो रीजन बता रखा है। एक्चुअली क्या था कि उसके गांव में, यानी जहां पे उसके पेरेंट्स रहते थे, वहां पे देयर वर नो स्कूल्स। हाउ स्ट्रेंज इजंट इट? तो यहाँ पे स्कूल्स ही नहीं थे इस गांव में। And Rakesh's parents were keen that he should go to school. लेकिन जो राकेश के पेरेंट्स थे, उनकी वो दिल से इच्छा थी, they were desirous और they had a strong desire to send their child to school. क्योंकि आपको पता है स्कूल जो है वो आपको बहुत सारी चीजें, नॉलेज तो इम्पार्ट करता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आप स्कूल में जाके सीख सकते हैं। तो इसलिए वो उनकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजे। As soon as he was
of school going age, they sent him to stay with his grandfather in Missouri. और जैसे ही ये स्कूल गोइंग एज का हो गया, मतलब इसका एज ऐसा हो गया जबकि स्कूल जा सकता था, तो इस एज का होते ही इसके पेरेंट्स ने इसको ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए भेज दिया, जो कि मसूरी में रहते थे। He had a little cottage outside the town. और ग्रैंडफादर का एक छोटा सा कॉटेज। अब व्हाट इज अ कॉटेज? कॉटेज एक छोटा सा घर होता है, स्पेशली इन विलेजेस, एंड दैट टू अ ट्रेडिशनल टाइप हाउस। जो ट्रेडिशनल टाइप जो घर होते हैं, मतलब पुराने जमाने के जो घर, पुराने जमाने में जो बने हुए हो या और छोटे से हो, और वो भी कहाँ पे हो? गांव में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉटेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल टिपिकल गांव का छोटा सा पुराने जमाने का घर है, विच इज नोन एज कॉटेज। तो ग्रैंडपा के साथ ही उनके छोटे से कॉटेज में रहता था, जो कि टाउन से बाहर था, है ना? तो ये लोग टाउन के बाहर रहते थे। अब देखो अब आगे क्या चल रहा है स्टोरी में। सो दिस इज ग्रैंडपा एंड ही हैज अ चेरी इन हिज हैंड। What about राकेश? He has a seed in his hand. अब ये सीड का क्या करने वाला है? ग्रैंडपा के हैंड में चेरीज की जगह पे एक चेरी है ना? और ये बच्चा जो है अपने हाथ में एक सीड लेके बैठा हुआ है। अब ये क्या चला है? डोंट नो, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। Rakesh was on his way home from school when he bought the cherries. अब देखो कहानी आगे बढ़ती है और इसे हमें पता चलता है कि राकेश जो है जब स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या खरीदा? उसने चेरीज खरीदे। He paid 50 पैसे for the bunch, और एक पूरा गुच्छा खरीदा इसने चेरीज का। और कितने की पड़ी वो 50 पैसे की ये चेरीज बिलीज को इसने खरीदा। अब आप सोचोगे 50 पैसे, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, है ना? बहुत पुराने जमाने की स्टोरी है, मतलब हम लोग के लिए तो पुराना ही है। 50 पैसे में आप सोचो एक गुच्छा आता है, मतलब पुराने टाइम की स्टोरी है ये। तो इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, और इसको घर आने में कितना टाइम लग गया वॉक कर करके? हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा। And by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. और जब तक वो घर आया, घर पहुंचा, तब तक उसके पास कितनी चेरीज बची थी? ओनली 3 चेरीज बची थी, और बाकी उसने पूरा खा लिया था। अब देखो क्या बोलता है वो, हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड। अब वो क्या बोलता है? ग्रैंडफादर चेरी लीजिए ना। अब देखो क्या बोला, हैव अ चेरी, एक चेरी लीजिए ना, एक ही चेरी लीजिए। उसके कहने का मतलब ये है, व्हाई? बिकॉज he has only few cherries in his hand, and you know that he was in love with the cherries. उसको चेरीज जो है इतने पसंद थे, he loved having cherries, और वो बाकी चेरीज को खुद खाना चाहता था। तो वो अच्छा मैनर दिखाता है, अच्छा बिहेवियर दिखाता है। जैसे हम, हमारे पास कोई भी चीज थोड़ी सी ही क्यों ना हो, हमारे सामने अगर कोई दिख जाए तो हम उसे ऑफर करते हैं, है ना, कि आप प्लीज जी नहीं ये खाइए ना, मैं भी खा रहा हूं तो आप भी प्लीज लीजिए। तो ये बच्चा भी ऐसे ही करता है। डिस्पाइट हैविंग दैट मींस टू मच लव फॉर द चेरीज, दिस बॉय ऑफर्स अ चेरी टू हिज ग्रैंडपा। व्हाट अ गुड बॉय, इजंट इट? कितना अच्छा बच्चा है। तो ग्रैंडपा से क्या बोलता है? ग्रैंडपा आप एक चेरी लीजिए ना, या खाइए ना। As soon as he saw his grandfather in the garden, तो जैसे उसने देखा कि ग्रैंडफादर जो है वो गार्डन में बैठे हुए हैं, तो वो अपने ग्रैंडफादर को चेरीज ऑफर करता है। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. अब ग्रैंडपा ने तो देखो एक चेरी ले ली उसके हाथ से, और राकेश के पास जो बाकी 2 बची हुई चेरीज थी उसने जल्दी से अंदर मुंह में डाल लिया इमीडिएटली, है ना, कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैंडपा को और ऑफर करना पड़ जाए, मतलब और ज्यादा देना पड़ जाए इसको, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाकी 2 बचे हुए खा लेता है। He kept the last seed in his mouth for some time, और जो लास्ट सीड उसके पास बची हुई थी उसको मुंह में घुमा घुमा के वो क्या कर रहे थे? देखो, rolling it round and round on his tongue until all the tongue had gone, और पूरे मुंह में उसको टंग से घुमा घुमा के, जैसे हम करते हैं ना, कोई भी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे पूरे मुंह में घुमाते ना। तो ही वॉज डूइंग द सेम, वो पूरा मुंह में घुमा घुमा के सीड को, उसको उसके मतलब एक एक बिट ऑफ फ्लेवर जो था, जो टैंगी सा जो फ्लेवर था चेरीज का, उसको स्वीटनेस जो थी, जो टैंगनेस थे उसमें, उसको वो मस्त एंजॉय करना था, जब तक कि उसका पूरा टेस्ट चला नहीं गया, खत्म नहीं हो गया। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it, और जैसे ही सारा टेस्ट चला गया पूरा चेरीज का, तो वो क्या करता है? उस सीड को देखो आप हाथ में रख लेता है निकाल के,
अपनी हथेली पे और उसको स्टडी करने लग जाता है। अब ये नहीं कि भाई चलो इसका कोई फॉर्मूला होगा मैथ्स के जैसा या फिर उसको पढ़ रहा है, वो नहीं। स्टडी मींस ही लुक्ड इट केयरफुली, है ना, ही लुक्ड एट इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि he was trying to do something with it, या फिर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था, लेट्स नो दैट। सो देखो अब यहाँ पे सीड है इसके हैंड में और क्या चल रहा है, लेट्स नो। और ये तो देखो लग रहा है कि कुछ सैपलिंग्स है ना, कुछ सैपलिंग्स दिख रहे हैं हमें, और ये बेड है ना, जैसे हम क्यारी बोलते हैं हिंदी में, जहां पे आप कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, सीड डालते हैं कुछ ग्रो करने के लिए। तो व्हाट्स द बॉय गोना डू नेक्स्ट, अब बच्चा क्या करने जा रहा है। आर चेरी सीड्स लकी, आज राकेश। अब राकेश पूछता है ग्रैंडपा से, देखो पूछा है ग्रैंडपा क्या ये चेरी की जो बीज होते हैं वो लकी होते हैं। ऑफ कोर्स, ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बिल्कुल। देन आई विल कीप इट, तो राकेश बोलता है तो फिर तो मैं इसे रखूंगा, फेंकूंगा नहीं, है ना। लास्ट वाला सीड जो उसने बचा के रखा है, तो वो बोलता है कि मैं इसे रख लूंगा, इसे फेंकूंगा नहीं, क्योंकि ये तो लकी होता है ना। अब देखो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, कोई भी चीज रखने से लकी नहीं हो जाती। If you want luck, you must put it to environment some use. अगर तुम्हें इसको लकी बनाना है तो तुम्हें इसे एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा, कुछ इसका यूज करना पड़ेगा। अगर इसका यूज नहीं करोगे तो लकी नहीं बनेगी। So what a beautiful lesson he has given to the child. क्या बोला उन्होंने कि देखो आपके पास कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपके लिए लक तब लाती है जब आप उसका यूज करते हैं। ऐसी कोई भी चीज आप उसे ट्रेजर के जैसे ऐसी रखते हैं तो इट वॉन्ट बी ऑफ एनी बेनिफिट टू यू। तो ये चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये राकेश बोलता है व्हाट कैन आई डू विद द सीड, मैं इस सीड से क्या कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं प्लांट इट, उगा दो इसे। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगैन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। अब राकेश क्या करता है, एक छोटी सी जगह ढूंढता है और वहां पे फ्लावर बेड डिग करने लग जाता है ना। Hey, not there, said grandfather. I have sown mustard in that bed. अब grandfather क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मत डालो, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सो कर रखा है, यहाँ पे मैंने सरसों जो है वो उगा रखा है उस बेड में, यानी कि इस क्यारी में। क्योंकि यहाँ पे बेड तो है नहीं, बेड पे पौधों को डालेंगे और पौधे मस्त सोएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, सीड्स भी सोएंगे नहीं, है ना, सुखा नहीं रहे हमने। तो यहाँ पे ये बोले कि मैंने इस क्यारी में क्या डाला हुआ है, मस्टर्ड सीड डाले हुए हैं और वही प्लांट किया है मैंने, है ना। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, एक काम करो ना, वो जो शेडी सा जहाँ पे छाया है, कॉर्नर है, वो कोना जो दिख रहा है ना, वहां पे जाके इसको प्लांट कर दो, लगा दो। Where it won't be disturbed, वहां पे इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई भी इसको आके खोदने की कोशिश नहीं करेगा या कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा इसको, तो वहां पे जाके इसको प्लांट कर दो, है ना, कोने में, छाए में। Now let's see what the boy does now. अब बच्चा क्या करता है, does he do so or he applies his own brain or uses his own brain? राकेश went to a corner of the garden. अब राकेश देखो गार्डन के एक कोने में जाता है, where the earth was soft, और देखता है कि यहाँ पे अर्थ जो है, यानी जो सॉइल है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है, गीली है, एंड यील्डिंग भी है, यील्डिंग मींस फर्टाइल भी है ना, फर्टाइल लैंड है। He did not have to dig, और यहाँ पे इसको बिल्कुल डिग भी नहीं करना पड़ा, है ना, खोदना भी नहीं पड़ा। और क्या करना पड़ा फिर, he pressed the seed into the soil, सिर्फ उसने सीड को लिया जो थी उसके पास, उसको सॉइल में देखो प्रेस कर दिया अपनी थंब के यूज से, है ना, into the soil with his thumb and it went right in, और जैसे उसने प्रेस किया सीड को मिट्टी के अंदर तो वो आराम से अंदर चली गई, धंस गई उसी वक्त। क्यों, क्योंकि ये सॉइल जो था काफी ज्यादा सॉफ्ट था इसलिए। तो देखो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग ओवर हियर, है ना, यहाँ पे वही चीज कर रहा है। Then he had his lunch, और उसके बाद वो अपना खाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है, यानी कि लंच खा लेता है, and ran off to play cricket with his friends, और भाग के जाता है क्या प्ले करने के लिए, क्रिकेट प्ले करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, and forgot all about the cherry seed, और चेरी सीड के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं, अब उसने अपना काम कर दिया, then he forgot it, उसके बाद उसको कोई याद वगैरह कुछ भी नहीं है चेरी के सीड की। When it was winter in the hills, अब इसको याद नहीं, और ऐसे ही करते करते अब हिल्स में, पहाड़ियों में विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है, बिगिनिंग हो जाती है। A cold wind blew down from the snows, और क्योंकि विंटर सीजन आ चुका है वो भी माउंटेन रीजन्स में,
तो क्या होगा आपको पता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, यहाँ पे स्नो है हर जगह और हवाएं इसी की वजह से काफी ज्यादा कोल्ड है, ठंडी है। एंड वेंट इन द देवदार ट्रीज, और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो देवदार ट्रीज से आ रही है। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, और गार्डन जो है वो कैसा हो चुका था, पूरे तरीके से ड्राई, पूरा सूख चुका था। और हार्डली, मतलब आप बोल सकते हो कि हार्डली यहाँ पे कोई पेड़ पौधा दिख रहा था, या आप बोल सकते हो कि इट वॉज फुल्ली एम्प्टी नाउ, पूरे तरीके से गार्डन जो है वो खाली हो चुका था, उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। Wow, what are they doing now? Look, it seems that they are basking their body, है ना, अपने बॉडी को थोड़ा सा सेक रहे हैं। यहाँ पे धूप तो सेकते नहीं, रात का टाइम दिख रहा है ना, तो ये कुछ आग जला के अपने बॉडी को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। In the evenings, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire. अब क्या होता है कि हर शाम, in the evenings यहाँ पे लिखा हुआ है, means every evening, इनका ये ईच इवनिंग को ये रूटीन बन गया था कि ग्रैंडपा और राकेश जो है वो चारकोल लगाते, दिस इज चारकोल, कोयला, वो जलाते, एंड ग्रैंडफादर और दोनों चारकोल उसमें आग लगा के क्या करते थे, दोनों उसके बाजू में बैठ जाते थे, उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे कि ताकि वो बॉडी को वार्म कर सके। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, और कितना मजा आता था पता है, ग्रैंडफादर जो है यहाँ पे बैठ के इसको स्टोरीज सुनाया करते थे, स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, और कौन सी कहानियां सुनाते थे, वो कहानियां जिसमें कि इंसान जो है वो एनिमल्स बन जाते थे, है ना। एंड गोस्ट्स हु लिव्ड इन ट्रीज, और उन भूतों की कहानियां सुनाते थे जो कि पेड़ों में रहते थे। एंड बीन्स दैट जम्प्ड, और वो बीन्स यानी वो फलियां जो कि जंप करती थी, कूदती थी। एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, और वो पत्थर जो कि रोते थे। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब राकेश को तो ग्रैंडपा जो है इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते थे, मैजिकल स्टोरीज, अनरियल स्टोरीज, इमेजिनरी स्टोरीज, है ना, जिसमें इसको बहुत मजा आता था, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ करती थी। और उसके बदले में राकेश क्या करता था, राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब राकेश बदले में इनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रादर वीक, क्यों पढ़ा करता था, क्योंकि ग्रैंडफादर की जो आईसाइट थी, जो नजर थी, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी एज की वजह से। एंड दैट्स व्हाई दिस बॉय रेड द न्यूज़पेपर टू हिम। सो लुक हियर, सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, लाइक गिव एंड टेक। तो अब आपको कहीं पे भी हर रिलेशन में गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। अब इस रिलेशन में भी देखो आप, गिव एंड टेक चल रहा है, और ये हर रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कोई भी रिलेशन और ज्यादा अच्छे से फ्लोरिश कर पाता है या सरवाइव करता है, या दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती है। नाउ राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, और राकेश को तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा ही लगता था। जो भी खबरें लिखी होती थी उसमें उसको बहुत बोरिंग लगती थी वो सब। डल मीन्स ये नहीं धुंधली धुंधली लगती थी, डल मीन्स ये बोरिंग, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, और वो भी स्टोरीज इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के बाद किसको अच्छा लगेगा न्यूज़पेपर का बोरिंग सा इंसिडेंट्स पढ़ना, है ना। लेकिन इसको करना पड़ता था ऐसे। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज, लेकिन जो ग्रैंडपा थे उनको तो सारी न्यूज चाहिए होती थी, पूरा का पूरा न्यूज चाहिए होता था जो भी न्यूज़पेपर में दिया रहता था। तो बच्चा देखो उसको, डिस्पाइट हेटिंग द न्यूज, दिस बॉय हैड टू रीड एवरीथिंग फॉर द ग्रैंडपा। सो उसको ये सब करना पड़ता था, क्योंकि ताकि ग्रैंडपा भी सैटिस्फाइड रहे, देन ओनली ही विल टेल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू हिम। व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, लुक, अब देखो यहाँ राकेश जो है ही हैज ग्रोन अप, इट सीम्स, है ना, वो बड़ा हो चुका है शायद, ही इज ग्रोन अप, और ये ग्रैंडपा और ये छोटू सा क्या है, ये छोटी सी सैपलिंग किस चीज की है, लेट्स नो दैट। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. अब उन्हें पता चल गया था कि अब ये कौन सा सीजन आ चुका है, वो आ चुका है स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु। ओके, और जब वाइल्ड डक जो होती है, ये है वाइल्ड डक जिसका आप देख रहे हो ग्रीन सा हेड है, राइट। तो ये इस सीजन में कहां पे जाती है, फ्लाई करके नॉर्थ पे वापस चली जाती है, साइबेरिया में। Early in the morning when he got up to chop wood,
अब अर्ली मॉर्निंग में जब वो उठा, किस लिए? वुड को चॉप करने के लिए, छोटे 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 पीसेस में करने के लिए, एंड लाइट अ फायर, और आग जलाने के लिए। राकेश सॉ द वी शेप फॉर्मेशन। राकेश को क्या दिखता है कि ये बर्ड्स जो है वो वी, यहाँ पे वी शेप नहीं दे रखा है आपको, लेकिन ये वी शेप बना के ऐसे इस तरीके से इस पैटर्न में उड़ रही थी, है ना, स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, और उड़ के कहा जा रही थी? नॉर्थ डायरेक्शन में। The calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. और ये जो calls मतलब ये नहीं कि भाई फोन कर रहे थे एक दूसरे को, यहाँ पे calls means the sound produced by these wild ducks. ये जो wild ducks थी जो V shape बना के उड़ रही थी, इनकी आवाज जो है, इनकी chirping जो है वो सुनाई दे रही थी। इनकी वो जो माउंटेन की जो हवा थी, जो पहाड़ी हवा थी, उसमें से आवाज इनकी धीमे 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 साफ तौर पे सुनाई दे रही थी। तो हवा अपने साथ क्या लेके आई थी? इन वाइल्ड डक्स का चर्पिंग का साउंड, है ना, इनकी आवाज, है ना, चर्पिंग। One morning in the garden he bent to pick up what he thought was a small twig. अब एक सुबह क्या होता है कि गार्डन में वो बेंड होता है कुछ उठाने के लिए, और क्या उठाने के लिए? उससे लगा कि कोई ट्विग है, यानी छोटी सी कोई टहनी है, कोई ब्रांच है, उसको उठाने के लिए वो सोचता है कि चलो इसको उठाता हूं, और पिकअप करने के लिए, यानी उसको उठाने के लिए वो झुकता है। एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड, और ये देख के वो सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अरे ये कोई ट्विग नहीं है, ये कोई छोटी सी टहनी वगैरह नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल वेल रूटेड है, एक ऐसा छोटा सा प्लांट है जो कि जिसका रूट्स वगैरह भी है ना, मतलब ये एक छोटा सा प्लांट है, कोई ट्विग वगैरह नहीं है। He stared at it for a moment, और वो कुछ पल के लिए उसको स्टेयर करता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली देखता जाता है, घूरता जाता है। अब ये नहीं कि गुस्से में देख रहा है प्लांट को कि देख कौन है तू, बता दे मुझे। यहाँ पे he means that what does he want to say? Let's know that. Then ran to fetch grandfather calling, और फिर भाग के जाता है ग्रैंडपा को बुलाने के लिए। दादा come and look, दादा आइए और देखिए, The cherry tree has come up. चेरी ट्री बाहर आ चुकी है, मतलब यानी कि वो अर्थ के अंदर से अब वो दिखने लग गई है, यानी अब वो क्या हो चुकी है? वो उग चुकी है, राइट? उब नहीं, मतलब वो नहीं हो चुकी है, वो उग चुकी है अर्थ से बाहर। अब वो सीड जो है वो एक प्लांट के फॉर्म में होना शुरू हो गया है, यानी आप बोल सकते हो कि वो अंकुरित होने लग गया है। सैपलिंग आ गई है छोटी सी, यू कैन सी हियर, राइट? अब देखो व्हाट्स राकेश डूइंग नाउ? ही इज टेकिंग केयर ऑफ द सीड और द सैपलिंग नाउ। तो व्हाट? चेरी ट्री। अब ग्रैंडपा क्या बोलते? क्या? चेरी ट्री। Asked grandfather, who had forgotten about it. अब grandfather, due to his age, he had also forgotten about this cherry tree. And you know that so the boy was. Boy भी तो पहले, ये जो राकेश था ये भी तो भूल चुका था पूरी तरीके से चेरी ट्री के बारे में, और ग्रैंडपा की खैर एज ही हो चुकी थी, तो वो अपनी एज की वजह से भूला था, और ये बच्चा तो खेलने कूदने में मस्त था, लगा के मस्त हो गया था। मस्त रहा मस्ती में, आग लगे मस्ती में, तो उसने चेरी ट्री को बिल्कुल भुला दिया था। लेकिन क्या हुआ? The seed we planted last year, look, it's come up. अब ये इतना खुश होता है ग्रैंडपा से, देखो बोला है कि ग्रैंडपा जो लास्ट ईयर हमने, आपको याद है, एक सीड प्लांट किया था, एक सीड लगाया था, एक बीज लगाया था, देखिए ना अब वो बाहर आ चुका है, यानी कि अब वो उग गया है। आपको पता है, यानी एक चेरी का प्लांट उगने वाला है, एक चेरी ट्री बनने वाला है। उसके कहने का मीनिंग ये है। राकेश went down his haunches, और राकेश इतना खुश है कि वो क्या करता है कि देखो आप कैसे घुटने के बल बैठ जाता है। While grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree, और grandpa was also excited, and what did he do? वो भी पूरी तरीके से जितना हो सकता था, जितना वो जनरली झुकते थे उससे और ज्यादा डबल झुक गए, और फिर बहुत ही केयरफुली उस टाइनी से एक छोटे से पेड़ को देखने लगे। हालांकि वो पेड़ ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि फ्यूचर में इट वाज गोइंग टू बिकम अ ट्री, तो इसलिए ट्री वर्ड यहाँ पे यूज किया। सो टाइनी से सैपलिंग को या टाइनी से पौधे को देख रहे थे, छोटे से पौधे को। इट वॉज अबाउट 4 inches हाई, और ये कितना बड़ा था? 4 inches हाई था। अब आपको तो पता ही है कि 1 इंच में ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट? तो अब आप सोच रहे हो कि 4 inches हाई मतलब कितना हो गया? सो इतना बड़ा हो चुका था ये छोटू सा चेरी ट्री। यस, इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हाँ ये तो चेरी का पेड़ है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें इसको पानी देना चाहिए।
है ना, रेगुलरली, टाइम टू टाइम. Rakesh ran indoors, और ये सुनते ही Rakesh was so excited, you know that he was so happy that what did he do? He ran indoors. वो अंदर भाग के जाता है घर में and came back with a bucket of water. और भाग के जाके क्या लेके आता है? एक पूरी बाल्टी जो है पानी से भर के लेके आ जाता है, जैसे कि इसको नहलाने वाला है. Don't drown it, said grandfather. Grandfather ने जब जैसे देखा कि भाई ये तो पूरी बाल्टी लेके आया, उड़ेल देगा उसके ऊपर, तो ग्रैंडपा उसको क्या बोलते हैं कि भाई उसको डुबो मत दो, है ना, उसको डुबाना नहीं है, इतना सारा पानी मत डालो उसके ऊपर. Look, so the boy is so obedient. He obeys his grandpa, और अब वो बाल्टी छोड़ के अब वो कुछ और लेके आता है. You can see that, है ना, वो कैन लेके आया है, वाटर उसको स्प्रिंकल करेगा उसके ऊपर. राकेश give it a sprinkling and circle it with pebbles. और राकेश क्या करता है, वो थोड़ा सा वाटर उसके ऊपर, अब वो पूरी बाल्टी नहीं उड़ेलता, और वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी जो है वो लेता और उसके ऊपर देखो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहा है, छिड़क रहा है ना. एंड सर्कल इट विद पेबल्स, और उसके आजू बाजू में पूरा गोला गोला करके कंकड़ जो है या पत्थर जो है वो लगा देता है, कि ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे एक प्लांट है, कोई भूले ना और उसका ध्यान डेली रखा जा सके, या कोई उसको कट ना करे, कोई उसको हार्म ना पहुंचाए. अब ग्रैंडपा पूछते हैं व्हाट आर द पेबल्स फॉर, आज ग्रैंडफादर पूछते कि ये पेबल्स किस लिए लगाए, ये पत्थर या कंकड़ क्यों लगा दिए इसके आजू बाजू में. फॉर प्रिवेसी, सेड राकेश. राकेश बोलता है प्रिवेसी के लिए, यानी कि कोई उसको हार्म ना करे, कोई उसको, मतलब ये इसी का स्पेस है, कोई और इसको हार्म न पहुंचाए, कोई इसको डिस्टर्ब न करे, जहां पे है वहीं पे रहने दे. तो ये पत्थर या कंकड़ लगाने से सबको पता चल जाएगा कि ये स्पेस हमने इसी के लिए बनाया है, कोई ऐसी जंगली पौधा नहीं है जो अपने आप से उग गया है, इसे हमने प्लांट किया था. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. अब राकेश क्या करता, because he had planted it, he was so curious to know whether it was growing every single day or not. और इसलिए वो क्या करता था कि हर सुबह उसको उस ट्री को देखा करता था, लेकिन जब भी देखता था उसको लगता था यार ये तो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, जितना फास्ट ग्रो करना चाहिए उतना फास्ट तो नहीं, इसका ग्रोथ बहुत स्लो है. सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, और इसलिए परेशान होके उसने क्या किया, अब जो डेली सुबह देखा करता था इसको हर सुबह, वो देखना बंद कर दिया. एट इट एक्सेप्ट क्विकली, देखता था, अब भी देखता था वो, लेकिन हमें ऐसा बोल रहा है, वो बता रहा है कि मतलब ध्यान से नहीं देखता था, जैसे पहले ध्यान से देखा करता था हर सुबह, लेकिन अब उसने वो बंद कर दिया. और वो देखता है लेकिन बहुत ही जल्दी से, मतलब एक नजर में ऐसे देखने की कोशिश करता है. He just takes a glimpse of it, है ना, उसकी एक झलक लेता था. Out of the corner of his eye, अपने आई के कॉर्नर से, यानी तिरछी नजर से हल्का सा ऐसे देख लिया करता था, पूरे अच्छे से केयरफुली वो नहीं देख पाता था. क्यों, उसको लगता था यार मैं देखूंगा और फिर मैं सैड हो जाऊंगा कि ये फास्ट नहीं ग्रो हो रहा, तो इसलिए. And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. और ये क्या, देखो, जब वो अब एक हफ्ते के बाद ढंग से उसको देखता है, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, तो ढंग से देखने के बाद उसको क्या पता चलता है, जब वो अच्छे से केयरफुली देखता है उसको, पहले मतलब 1-2 हफ्ते के बाद पूरी नजर भर के उसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करता है, तो क्या पता चलता है उसको कि वो लगभग 1 इंच बड़ी हो गई थी, ग्रोथ हो चुकी थी इसकी. सो ही वाज सो हैप्पी. सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ, इट्स रेनिंग, इट्स pouring एंड राकेश इज प्लेइंग, राइट. तो यहाँ पे देखो आप, बारिश हो रही है और राकेश रेनकोट पहन के छप छप क्या कर रहा है. दैट ईयर द मॉनसून रेन्स केम अर्ली. उस साल जो बारिश है मॉनसून की वो जल्दी आ गई थी. एंड राकेश plodded to and from school in raincoat and chappals. और राकेश को जो है वो स्कूल जाना आना किस में पड़ रहा था, रेनकोट पहन के. हर वक्त जब भी बाहर निकलना है तो रेनकोट पहनना है, चप्पल्स पहनने हैं, और उसको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता था, स्लो वॉक करना पड़ता था. क्यों, क्योंकि आपको पता है इस सीजन में काफी स्लिपरी हो जाता है हर जगह ना, फिसलन हो जाती है, और कहीं वो गिर ना जाए या उसके ऊपर कीचड़ वगैरह ना आ जाए, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से उसको चलना पड़ता था ये सब पहन के, है ना. यू कैन सी हियर, राइट. Ferns sprang from the trunks of trees. और वो क्या देखता था स्कूल आते जाते, कि जो ट्रीज है उसमें से ferns निकल आई थी. ferns, ये है ferns, ठीक है, ये तो ये सारे जो है इसमें से निकलने लग गई थी ट्रीज में से. ट्रीज का जो ट्रंक है, ये जो तना है ना, इसमें से आप देखो ferns निकलने लग गए थे, राइट. Strange looking lilies came up in the long grass. और लंबे लंबे ग्रास में से अजीब से दिखने वाली लिलीज भी निकलने लग गई थी.
And even when it wasn't raining, the trees dripped. और जब बारिश देखो नहीं भी होती थी तो भी ट्रीज में से ड्रिपिंग चालू ही रहती थी, यानी कि टप 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 पानी जो है वो टपकता ही रहता था, बारिश हो या ना हो। एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली, और मिस्ट जो है यानी जो कोहरा है वो पूरे वैली में, पूरे वादी में हमेशा कोहरा ही कोहरा छाया रहता था। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन द सीजन, और इस सीजन में, बारिश के सीजन में जो चेरी ट्री थे वो काफी ज्यादा तेजी से बड़ी होने लग गई थी या बड़ी हो गई। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग और वॉच दिस थिंग इन द मूवीज, है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि जैसे ये हिली एरियाज में बारिश वगैरह आती है तो कैसे ऐसा लगता है कि पूरा कोहरा सा छा गया है। सो दिस इज द थिंग happening in this story as well. Now let's see what happens next. So what is this? Oh my god, this is a goat and it's eating the leaves of the cherry tree, it seems, and that's why the boy is weeping. Let's know what happens next. It was about 2 feet high when a goat entered the garden. अब देखो, अब लगभग जो चेरी ट्री है, चेरी ट्री कितनी बड़ी हो गई थी? 2 फीट ऊंची। और तभी क्या होता है, एक बकरी आती है, घुस जाती है गार्डन में एंड ईट ऑल द लीव्स, उसके सारे पत्ते खा जाती है। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 थिन ब्रांचेस रिमेन। अब सिर्फ उसका जो मेन ये स्टेम था ये ही बाकी रह गया था और सिर्फ 2 ब्रांचेस बाकी रह गई थी। मतलब देखो, गोट ने आके सारा कबाड़ा कर दिया है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब दैट्स व्हाई द बॉय इज वीपिंग इट सीम्स। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते कोई बात नहीं। Seeing that राकेश was upset, उन्होंने देखा कि राकेश जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है, डिसअपॉइंटेड हो गया, सैड हो गया, और ये देख के ग्रैंडपा उसको कंसोल करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं, ठीक है, होता है, इट विल ग्रो अगेन, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये फिर से उग जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ। चेरी ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और ये इतनी आसानी से अपने आप को में इस गिव अप नहीं करते, है ना, दे डोंट स्टॉप ग्रोइंग, है ना, तो इतने आसानी से ये गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो इसलिए देखना ये बहुत मजबूत होते हैं, ये फिर से ग्रो हो जाएगी। सो व्हाट हैव वी लर्नड हियर, दैट ह्यूमन लाइफ इज सेम, है ना। आप देखो, हमें विल हैव टू, सपोज यू नो दैट वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ह्यूमन लाइफ होती ही ऐसी है, लेकिन वी विल हैव टू फाइट बैक, वी मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हमें फाइट बैक करना होगा और करना पड़ता है, यही लाइफ का रूल है। सो फिर से लड़ो और आगे बढ़ो, है ना, डर के आगे जीत है। अब आप ये नहीं कि माउंटेन ड्यू उठा के पीने लग जाओ। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री, और अब देखो जैसे ही रेनी सीजन खत्म होने को आया तो नए नए पत्ते दिखाई देने लगे, किस पे? इस छोटू से चेरी ट्री पे। अब ये कौन आ गई? अपने हाथ में इसने क्या ले रखा है? शायद है ये तो, और ये ग्रैंडपा, क्या हो रहा है ये सब? Who is this woman? All appear surprised or something tensed, है ना, atmosphere is little tensed down, कुछ तो गड़बड़ है, right? So let's see what happens. Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her side swishing through the heavy monsoon foliage. और तभी क्या होता है कि एक औरत जो है वो ग्रास कट कर रही थी, और उसी वक्त उसने क्या किया, ग्रास कट करके लेके जा रही थी, बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ जल्दी जल्दी निकल रही थी, पहाड़ों में से नीचे की तरफ जा रही थी, और उसका जो साइड था, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, साइड, ओके। तो साइड जो है वो हैवी मॉनसून में जो इतने सारे प्लांट, जो लीव्स जो ग्रो हो गए थे, इतनी बारिश जो हुई थी उसमें इतने सारे पेड़ पौधे जो उग गए थे, जो पत्ते उग गए थे, उस सबको उसने काटा हुआ था और उसी को लाद के लेके जा रही थी, बहुत ही मुश्किल से जल्दी जल्दी जा रही थी, तो उसी की आवाज ऐसे झाड़ियों की जो उसने कैरी की थी, काटा था, उसकी आवाज आ रही थी। अब क्या हुआ आगे? She did not try to avoid the tree, और उसने उस ट्री को, जिसके आजू बाजू इन लोगों ने, इस बच्चे ने पत्थर लगाया था, गोला कर दिया था पत्थर का या कंकड़ का, उसकी तरफ उसने ध्यान दिया ही नहीं, बिल्कुल उसको अवॉइड नहीं किया। One sweep and the cherry tree was cut into 2. अब क्या हुआ देखो, एक बार उसने खचक ऐसे मारा और चेरी ट्री जो है वो 2 पार्ट्स में कट गई। What will happen now? The boy is so disappointed. That's why, look, there is a tense situation now, है ना, बहुत ही टेंशन भरी सिचुएशन हो चुकी है अब। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. अब जैसे ये चीज ग्रैंडपा ने देखी तो उन्होंने क्या किया, दादाजी ने, वो
उस वुमन के पीछे पीछे गए, उसको फॉलो करने लगे और उसको जाके अच्छे से डांट लगाई। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग ओवर हियर। लेकिन जो डैमेज था, जो नुकसान हो चुका था, उसकी तो भरपाई अब की नहीं जा सकती थी। जो हो चुका सो हो चुका है ना, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता था। चेरी ट्री वापस उसको जोड़ा नहीं जा सकता था, जो 2 पार्ट्स में कट हो चुका था। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश। अब राकेश बोलता अब तो ये शायद, अब तो दादाजी इस बार तो वो पक्का मर जाएगी। मेरी ट्री अब वापस ग्रो नहीं होगी। लास्ट टाइम तो ग्रो हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मे बी सेड ग्रैंडफादर भी सैडली बोलते हैं कि हो सकता है कि इस बार वो बचे ना। पिछली बार तो गोट ने खा लिया था, लेकिन फिर भी वो बच गई थी, ग्रो हो गई थी, उग चुकी थी, थोड़ी लंबी हो गई थी। लेकिन इस बार क्योंकि 2 पार्ट्स में उसको काट दिया गया है, तो अब बचने की उम्मीद काफी ज्यादा कम है। हो सकता है ऐसा ग्रैंडपा भी बोल रहे हैं। Now what happens next? Now these people appear happy. What has made them happy? तो ये दोनों खुश दिख रहे हैं, isn't it? और ये क्या है? Oh my gosh, this is a cherry tree it seems, है ना? ये cherry tree ही है लग रही है मुझे तो। आपको क्या लग रहा है? Let's see. But the cherry tree had no intention of dying. लेकिन ये जो cherry tree थे, as I told you, पहले जैसे हमने देखा था कि it didn't give up, है ना? उसने हार नहीं मानी थी, फिर से ग्रो हुई थी। And this time too the same thing had happened. इस बार भी वही चीज हुआ था। क्या हुआ था कि चेरी ट्री जो है, उसका इरादा तो था ही नहीं बढ़ने का। उसने तो ठान लिया था, उसका इरादा क्या था, कुछ और ही था। That I'll grow again, I'll grow like phoenix, है ना? तो फिनिक्स बर्ड आपको पता है ना, वो पूरी आप राख हो जाती है ना? उसको जला दो या कुछ भी कर दो, वो फिर से राइज होती है और एक नई लाइफ के साथ, नई स्पिरिट के साथ लाइफ को जीती है। तो यहाँ पे भी जो ट्री है वो ऐसा ही करती है। उसका मरने का इरादा था ही नहीं। By the time summer came round again, it had sent out several new shoots with tender, dewy leaves. और अब समर जब तक आया फिर से, तो समर की फिर से आते ही क्या हुआ, इस पे बहुत सारे नए नए शूट्स आ गए थे, यानी कि अंकुर आ गए थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोमल कोमल सी कोपले आ गई थी। विद टेंडर ग्रीन लीव्स, जैसे मैंने बोला कोपले यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट से न्यू न्यू से जो लीव्स होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं शूट्स। तो ये आ चुके थे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। अब राकेश जो है, तो देखो आप, इतने सारे पत्ते आ गए, इट मींस अब देखो फिर से जी रही है चेरी ट्री, और फिर से इसने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डिफिकल्टी को हरा दिया, राइट? और राकेश जो है वो भी अब लंबा हो चुका था। ही वॉज 8 नाउ, और अब उसकी उम्र कितनी हो चुकी थी? 8 साल हो चुका था ये। A sturdy boy with curly black hair। और अभी कैसा दिखता था राकेश? इसके लुक्स में भी चेंज आया था। जैसे कि चेरी ट्री में चेंजेस आए, वैसे ही हमारे राकेश में भी, राकेश के अपीयरेंस में भी बहुत चेंज आया। अब ये स्टर्डी हो चुका था। स्टर्डी मींस स्टाउट, स्टाउट मींस हट्टा कट्टा। अब ऐसा नहीं कि मोटू सा हो गया, गोलू सा हो गया और बलून जैसा उसमें सिर्फ हवा भरी है, नहीं। स्टर्डी मींस हट्टा कट्टा, मींस स्ट्रॉन्ग, है ना? विथ कर्ली ब्लैक हेयर। अब ये जो है, इसका हेयर जो है वो कैसा हो गया? कर्ली हो गया, एज यू कैन सी हियर। तो कर्ली हेयर हो गए, घुंघराले बाल हो गए, काले काले, एंड डीप ब्लैक आईज, और काली गहरी आंखें हो गई। ब्लैकबेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, और इसकी आंखों को ग्रैंडपा क्या बोलते थे? ब्लैकबेरी आईज, है ना? क्योंकि इसकी आंखें वैसी ही दिखती थी। अब देखो कितनी प्यारी आंखें, isn't it? Now let's go ahead. So what's the blackberry eyes doing now? देखते हैं। ये देखो, ये भी गा रहा है, उसको देखिए, ये काली काली आंखें, है ना? देखो दोनों की काली काली आंखें, और ये इसको देख के गा रहा है। Let's see what happens now. So this is a praying mantis, है ना? इंसेक्ट। ये praying mantis इंसेक्ट है, और ये शायद चेरी ट्री है ना? काफी बड़ी हो चुकी है, and the boy is taking a good care of it. Now what happens next? That monsoon Rakesh went home to his village। और उस मॉनसून सीजन में, उस बारिश के वक्त में, राकेश जो है वो अपने गांव जाता है, अपने घर, यानी कि अपने पेरेंट्स के पास, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर। तो किस लिए जाता है? अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए। विद द प्लांटिंग एंड प्लाइंग एंड सोइंग। तो किस चीज में हेल्प करने के लिए? प्लांटिंग करने में, है ना? कुछ उगाने में, हल जोतने में। हल जोतना मीन्स टू टर्न द सॉइल ओवर। जब आप देखते हैं कि ऐसे गाय भैंस की हेल्प से, या आजकल तो ट्रैक्टर्स है, उनकी हेल्प से इस तरीके से लाइंस बना देते हैं इसमें, खेतों में, फील्ड्स में, तो इसे हम बोलते हैं हल जोतना। तो बुल्स भी ये काम करते हैं, ये ऑक्सन को भी इस काम के लिए लगाया जाता है।
तो ये काम भी करता है ये बच्चा, देखो साथ में सोइंग का काम भी करता है। सो ये बच्चा भी फुल्ली इन्वॉल्व हो जाता है फार्मिंग एक्टिविटीज में जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं उसमें। सो देखो पढ़ाई भी करता है, साथ में अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करता है ना। ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर। अब देखो आप, राकेश पतला ही था लेकिन कैसा था, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। When he came back to grandfather's house at the end of the race to find that the cherry tree had grown another fruit. So जब वो वापस आता है ग्रैंडपा के घर पे रेस खत्म होते ही, तो क्या देखता है कि चेरी ट्री जो है वो और ज्यादा, एक फुट और ज्यादा बड़ी हो गई होती है। It was now up to his chest, और अब वो उसके चेस्ट तक यानी कि सीने तक आ रही थी। Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. अब देखो बारिश का टाइम है, हर दिन बारिश हो रही है, as you can see here. Then too the boy used to water it, है ना। तो बारिश हो रही है फिर भी राकेश जो है वो कभी कभार उसको जाके उस ट्री को पानी दे दिया करता था। अब क्यों ऐसा कर रहा था वो, उसको तो ऑलरेडी रेन से वाटर मिल रहा है ना, फिर क्यों वो वाटर दे रहा है ट्री को। He wanted it to know that he was there. वो ये इस ट्री को जताना चाहता था कि देखो मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भूलना मत, मैंने तुम्हें उगाया है। और वो उसको मतलब उसको देख के अच्छा भी लगता होगा एवरी सिंगल डे अपने ट्री को ग्रो होता देख, इसलिए भी शायद वो जाता होगा, है ना, अपने इसी बहाने अपने ट्री से मिल लेता होगा, उसकी ग्रोथ को भी देख लिया करता होगा। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. अब ऐसे ही डेली जब वो जाता था अपनी छोटी सी चेरी ट्री से मिलने, तो उस वक्त उसको क्या दिखाई देती है, एक दिन कुछ अलग सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ये प्रेइंग मैंटिस, है ना। और ये प्रेइंग मैंटिस का कलर कौन सा था, ब्राइट ग्रीन कलर का था, एज यू कैन सी हियर, चमकदार हरे रंग का प्रेइंग मैंटिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ये ऐसा लगता है कि प्रे कर रहा है, इसके दोनों हाथों को देखो आप, तो इसलिए इसको प्रेइंग मैंटिस बोलते हैं। और वो कहाँ पे बैठा था, एक ब्रांच पे, एक टहनी पे बैठा हुआ था, peering at him with bulging eyes, और इसको अपनी मोटी मोटी बल्ब जैसी आंखें जो है बाहर की तरफ जो निकली होती है बल्ब के जैसे, वैसी उभरी हुई आंखों से इसको देख रहा था ध्यान से, है ना। राकेश लेट इट रिमेन देयर, और राकेश ने क्या किया, उसको उसी ब्रांच पे रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, और क्यों रहने दिया, अब आपको ये बता रहे क्यों रहने दिया, क्योंकि ये पहला विजिटर था, पहला ऐसा इंसेक्ट था जो कि चेरी ट्री से मिलने आया था। इससे ये पता चलता है दिस बॉय वाज अ नेचर लवर, है ना, और इसलिए इसको छोड़ देता है, उसको वहां से हटाता नहीं है चेरी ट्री के ब्रांच से, उसको वहीं पे छोड़ देता है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैटरपिलर, एंड व्हाट इज राकेश डूइंग, राकेश इज फीडिंग इट लीव्स, है ना, कुछ लीव्स उसको खिला रहा है। अब ये ग्रैंडपा इतने ग्रम्पी क्यों दिख रहे हैं, इतने इरिटेटेड क्यों दिख रहे हैं, और चेरी ट्रीज, लुक एट इट, oh my gosh, you can see so many cherries are there on this tree, it has borne so many cherries, है ना, इतने सारे चेरीज आ चुके हैं इसके ऊपर। अब देखें आगे स्टोरी में क्या होता है। The next visitor was a hairy caterpillar, अब देखो यही है वो, है ना। तो अब दूसरा जो मिलने के लिए आया था इस चेरी ट्री से, वो कौन था, कैटरपिलर, है ना, who started making a meal of the leaves, और वो आते आते उसने अपना काम शुरू कर दिया था, एक के बाद एक मस्त खाए जा रहा था। क्या खा रहा था, लीव्स खा रहा था। तो मील्स की दावत उड़ाने के लिए आया था वो, मील्स अपने पेट भरने के लिए आया था, खाने की जुगाड़ में यहाँ पे आया था, और चेरी ट्री के लीव्स को खाया जा रहा था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, और राकेश जो है उसको जल्दी से उससे निकाल के उसके ऊपर से और हटा देता है। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसको कहाँ पे गिरा देता है, एक ड्राई लीव्स का हीप होता है, यानी पाइल सा इकट्ठा किया होता है जहां पे ड्राई लीव्स, उसी के ऊपर इसको डाल देता है, ड्रॉप कर देता है। और क्या बोलता है उससे, कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड, और बोलता है तुम तब आना जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओगी, क्योंकि आपको पता है कैटरपिलर्स ही क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाईज बन जाते हैं। तो अब वो ये बोलता है कि बटरफ्लाई बन जाओगे तब आना, क्योंकि अभी तुम मेरे प्लांट को हार्म पहुंचा रही हो, मेरे ट्री को नुकसान पहुंचा रही हो उसके पत्तों को खा के, तो जब बटरफ्लाई बन के आओगे तो ऐसा कुछ नहीं करोगे, तब आना, ठीक है। विंटर केम अर्ली, और इस बार जो विंटर है वो भी जल्दी आ गई थी। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और चेरी ट्री जो है वो झुक गई थी, यानी कि उसके ऊपर इतने फ्रूट आ गए थे, चेरीज आ गए थे, वो झुक गई थी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा स्नो गिरा हुआ था, तो स्नो के वेट से, वजन से वो झुक गई थी।
Field mice sought shelter in the roof of the cottage. और जो खेतों में रहने वाले जो माइस थी, माइस क्या है, प्लूरल ऑफ माउस, है ना, और माइस जो है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, वो रैट से काफी छोटी होती है। रैट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और माइस छोटी होती है ना, तो वो भी चूहे ही होते हैं लेकिन छोटे साइज के चूहे को बोलते हैं माउस, ठीक है, और उसका प्लूरल यहाँ पे आपको दे रखा माइस। तो वो जो खेत वाले जो चूहे हैं उन्होंने अपना शेल्टर ढूंढ लिया था। कहाँ पे ढूंढा था, या अपना ठिकाना बना लिया था, अपना घर बना लिया था। कहाँ पे, खेत से हटके वो आ गए थे जो दादाजी के कॉटेज के छत पे, उसमें रहने लग गए थे ये, है ना, रूफ में रहने लग गए थे। द रोड फ्रॉम, क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्नो थी और बहुत ज्यादा कोल्ड था, इसके लिए, उससे बचने के लिए। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड, और जो रास्ता था वैली से जाने आने का, वो सब, वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका था, जैम हो गया था। किसकी वजह से, जैम उसके ऊपर स्प्रेड नहीं किया था, उसके ऊपर थी स्नो, बहुत सारा स्नो, और उसी की वजह से रास्ता पूरा बंद। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वाज नो न्यूज़पेपर, और इसी वजह से कुछ दिनों तक, कई दिनों तक जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, वो यहाँ पे पहुंचे ही नहीं, आए ही नहीं। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, और इसकी वजह से ग्रैंडपा जो थे, वो देख रहे हो आप कितने ग्रम्पी हो गए, इरिटेटेड हो गए, चिड़े हो गए। His stories began to have unhappy endings, और इसी की वजह से grandpa, since the grandpa was disappointed or irritated, his stories had the same ending. इनकी stories भी अब उतनी ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होती थी, ट्रैजिक होती थी, सैड एंडिंग्स वाली होने लग गई थी। क्यों, क्योंकि अब ग्रैंडपा ही सैड थे, तो इसके लिए इनकी स्टोरीज भी अब कैसे हो गई, सैड एंडिंग वाली। What is this? Oh my, what is this? Such a beautiful flower, isn't it? Adorable. कितना खूबसूरत सा फ्लावर है, और ये देख के ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं, isn't it? In February it was Rakesh's birthday. अब देखो क्या हो रहा है, आगे बता रहे हैं आपको कि फरवरी का मंथ आता है और उस वक्त राकेश का बर्थडे आता है। अब आप बताइए मुझे, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका फेब में बर्थडे आता है। He was 9, और राकेश जो है वो 9 year old हो चुका था। And the tree was 4, और ट्री जो है वो 4 साल की हो चुकी थी, है ना, तो राकेश से 5 साल छोटी है हमारी ट्री, बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन उसकी जो हाइट है किसकी, ट्री की, वो कितनी है, उतनी है जितनी की राकेश की है, लगभग उतनी ही। तो मतलब इसका एज कम है लेकिन फिर भी हाइट जो है वो लगभग राकेश जितनी हो गई है। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones, as he put it. अब वो क्या करते हैं, एक सुबह जब सूरज बाहर निकलता है, यानी कि सनराइज होता है, या क्या बोलते हैं, सूर्योदय होता है, तो ग्रैंडपा जो है वो गार्डन में आते हैं, किस लिए, थोड़ा सा अपनी बूढ़ी हड्डियों को वार्मथ देने के लिए, गर्मी देने के लिए। और फिर क्या करते हैं, he stopped in front of the cherry tree, और चेरी ट्री के सामने आके रुक जाते हैं। stared at it for a few moments, और कुछ पल के लिए चेरी ट्री को निहारने लग जाते हैं या फिर देखते रह जाते हैं। and then called out, और फिर आवाज लगाते हैं, राकेश come and look, राकेश आओ और देखो, come quickly before it falls, जल्दी आओ, जब तक कहीं ये गिर ना जाए उसके पहले ही, तो जल्दी आओ। राकेश एंड ग्रैंडफादर gazed at the tree, और राकेश और ग्रैंडफादर जो दोनों के दोनों जो है ट्री को देखने लग जाते हैं ना, without twinkling an eye, है ना। Though it had performed a miracle, और ऐसा लग रहा था कि ने कुछ करिश्मा कर दिया हो, कुछ जादू कर दिया हो। क्या ऐसा किया था इस ट्री ने जो देख के ग्रैंडपा इतने खुश हैं, and even the boy is so happy. There was a pale pink blossom at the end of a branch, और क्या करिश्मा कर दिया था हमारी इस ट्री ने, इसके ऊपर एक लाइट पिंक कलर का फ्लावर आ गया था, है ना, उसके ब्रांच के एंड पे। एंड दिस मेड these people so ecstatic, इतने खुश हैं वो इसी रीजन से। Now what happens next? The following year there were more blossoms, और अगले साल और भी ज्यादा blossoms यानी और भी ज्यादा flowers आए इस ट्री पे। You can see over here, it's laden with light pink colored flowers. देखो पूरे light pink flowers से ये लदे हुए हैं, right? And so many honeybees are also there enjoying it, है ना, उसके nectar को बस खा पी रहे होंगे। And so these people are enjoying this sight,
एंड सडनली द ट्री वाज टॉलर देन राकेश, और तुरंत ही क्या हुआ कि ये जो ट्री है वो राकेश से भी ज्यादा टॉल हो गई, इवन दो इट वाज लेस देन हाफ हिज एज। अब उसकी एज का वो हाफ था, इस राकेश की एज का हाफ एज था चेरी ट्री का, देन टू ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई। एंड देन इट वाज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और पता है उसके बाद तो वो ग्रैंडपा से भी ज्यादा लंबी हो गई। Who was older than some of the oak trees? अब देखो यहाँ पे थोड़ा फनी करने के लिए बोला है कि लेकिन जो ग्रैंडपा, पता है ग्रैंडपा से भी ज्यादा टॉल हो गई है, और ग्रैंडपा तो पता नहीं कितने पुराने हैं, कितने बूढ़े, कहने का मीनिंग है कुछ ओक ट्रीज जो लगे हुए हैं ना उनसे भी ज्यादा एज है ग्रैंडपा का। तो इतने बड़े हैं ग्रैंडपा, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा से भी टॉल हो गई हमारी चेरी ट्री। और ये नहीं कि ये सैड हो रहा है कि भाई ग्रैंडपा की हाइट छोटी रह गई, ऑब्वियसली ट्रीज की हाइट ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ही इज सो हैप्पी, इतना खुश है कि इस तरीके से बता रहे हैं। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन जो राकेश है वो भी अब बड़ा हो चुका है। He could run and jump and climb tree as well as most boys, and he read a lot of books. अब राकेश जो है वो भी बड़ा हो चुका है, वो क्या करता है, भागता है, दौड़ता है, जंप करता है, उछलता है, कूदता है, पेड़ों पे भी चढ़ जाता है जो उसके एज के बच्चे कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सिर्फ उछल कूद करता है पूरे टाइम बंदर के जैसा पेड़ पे चढ़ता है, नहीं, यू नो दिस बॉय even reads a lot of books, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है ये, although he still likes listening to grandfather's tales। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ मस्ती करता है, बाकी बच्चों के जैसे उछल कूद करता है, खेलता कूदता है, साथ साथ में बहुत अच्छे से पढ़ता भी है, बहुत सारे बुक्स पढ़ता है, और साथ में उसको अभी भी इस एज बढ़ने के साथ भी उसका जो इंटरेस्ट था ग्रैंडपा की टेल्स में, मतलब उनकी पूंछ में कोई इंटरेस्ट, ग्रैंडपा की कोई पूंछ नहीं थी तो ग्रैंडपा की पूंछ में नहीं बल्कि उनके स्टोरीज में उसको इंटरेस्ट अब भी था। ऐसा नहीं कि एज के साथ वो स्टोरीज में इंटरेस्ट चला गया हो, नहीं, ऐसा नहीं था। ही स्टिल लव्ड द स्टोरीज टोल्ड बाय ग्रैंडपा। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms। अब चेरी ट्री के ऊपर इतनी सारी आप देख रहे हो कि बीज आई हैं, मधुमक्खियां आई हैं। वो किस लिए आया करती थी? वो इसलिए आती थी कि उनमें जो फूलों में जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, उसको पीने के लिए। एंड टाइनी बर्ड्स पेक्ड एट द ब्लॉसम्स, और जो छोटी छोटी बर्ड्स होती थी वो आके अपना बीक जो है, अपनी चोंच जो है उसमें मारती रहती थी, है ना, उसको तोड़ती फोड़ती रहती थी, एंड ब्रोक देम ऑफ, और इन फूलों को तोड़ दिया करती थी। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग, लेकिन ये जो पेड़ है इस पे फूल जो है वो खिलते ही रहे पूरे स्प्रिंग सीजन में, पूरे बसंत ऋतु में। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स, तो इस पे बर्ड्स कम और फूल ही फूल ज्यादा होते, मतलब कुछ भी हो जाए, बीज आए या फिर बर्ड्स उसको फ्लावर्स को तोड़ तोड़ के गिराए, लेकिन और ज्यादा फ्लावर्स जो है वो आते जा रहे थे। सो यू कैन सी, अब देखो इतने सारे फ्लावर्स है और कुछ चेरीज भी अपीयर हो रही है। क्या बोला ये, इट्स टू सार। अब देखो ये चेरी शायद फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है अपने ट्री का और बोला ये बहुत खट्टी है, और ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, है ना, तो नेक्स्ट ईयर ये बेहतर फ्रूट्स आएंगे इसमें। सो अब आगे क्या हो रहा है स्टोरी में, दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। अब उस समर देखो चेरीज आ गए ट्री पे, पहले फ्लावर्स आए थे और अब क्या आ गया, फ्रूट आ गया, है ना, यानी चेरीज आ गई है। तो इस बार कैसी चेरीज आई है, छोटी छोटी सी, समर सीजन में आ गई है। और राकेश ने क्या किया, राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। राकेश ने एक टेस्ट किया, एक चखा और थूक दिया। स्पिट का पास्ट इज स्पैट, है ना, तो और उसको थूक दिया। क्यों थूक दिया, यू कैन सी हियर ना, वो क्या बोलता है, इट्स टू सार, ये तो बहुत खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं नेक्स्ट ईयर बेहतर इसका टेस्ट आएगा। बट द बर्ड्स लाइक देम, लेकिन जो बर्ड्स थे उनको तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्पेशली द बिगर बर्ड्स, स्पेशली जो बड़ी बड़ी जो बर्ड्स थी ना, उनको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, किसका, चेरीज का। सच एज द बुलबुल्स, जो बुलबुल्स आ रही थी, जो मैंने आपको बिगिनिंग में ही दिखाया था, तो वो बुलबुल्स जो है उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आ रहा था। स्कारलेट मिनीवेट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फोलिएज। अब ये क्या करती, पत्तों में कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, इस तरीके से खेलती थी बर्ड्स उसके अंदर, फीस्टिंग ऑन द चेरीज, और खेलते थे, मस्त खाते थे, है ना, खाते भी थे, खेलते भी थे, पत्तों में जाके, पत्ते नहीं खाते थे, चेरीज को ही खाते थे, है ना, उसकी दावत उड़ाते थे मस्त। तो इनके लिए तो मजा ही था, खेलो और खाओ।
तो दो ही काम ये बर्ड्स कर रही थी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, है ना, यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, अब एक वार्म सा थोड़ा गर्म सा सनी डे होता है, दोपहर का टाइम है। When even the bees looked sleepy, और उस वक्त जो बर्ड्स जो है वो कैसे दिख रही थी, दोपहर का टाइम है तो आपको पता है सब खा पी के लेजी हो जाते हैं, राइट। तो ये जो बीज है यानी कि जो मधुमक्खियां वो भी बहुत लेजी सी, बहुत लेथार्जिक सी दिख रही थी, स्लीपी से दिख रही थी, उनको नींद आ रही थी ऐसा लग रहा था। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, और राकेश को क्या हुआ, राकेश जो है वो ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा है विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। अब वो घर के अंदर देखता है, ढूंढता है उनको कि अपने फेवरेट प्लेसेस में भी ग्रैंडपा नहीं है, तो अब वो कहाँ होंगे, घर के अंदर, घर के बाहर, आसपास सब देखता है। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, अब फिर वो क्या करता है, बेडरूम के विंडो से बाहर की तरफ देखता है and saw grandfather reclining on a cane chair, और क्या दिखता है उसको कि ग्रैंडफादर जो है वो एक वुड के चेयर पे, बैम्बू से बना जो चेयर है या वुड से बना जो चेयर है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, रेस्ट कर रहे हैं मस्त अंडर द चेरी ट्री। और कहाँ पे बैठे हुए, ठीक चेरी ट्री के छाव के नीचे या छाव में। There is just the right amount of shade here, said grandfather. Grandfather बोलते हैं यहाँ पे जितनी छाया चाहिए ना, बिल्कुल प्रॉपर उतनी ही छाया है। And I like looking at the leaves, और मुझे बैठ के चेयर पे मस्त पत्तों को देखना बहुत पसंद है। They are pretty leaves, said राकेश। राकेश बोलता है हाँ इसके पत्ते बहुत ही सुंदर है। And they are always ready to dance if there is a breeze, और जब भी फ्रेश सी हवा चलती है मॉर्निंग वाली, तब ये हमेशा डांस करने को यानी कि हिलने डुलने को ये पत्ते रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये पत्तों को देखना राकेश को बहुत पसंद है। सो here too you have come to know that boy is a real nature lover, है ना, बिल्कुल नेचर इसको बहुत पसंद है, इसलिए तो इमेजिन कर रहा है कि लीव्स जो है वो डांस कर रही है हवा के साथ। अब देखो एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, है ना, इसके नीचे बैठ के। After grandfather had come indoors, राकेश went into the garden। अब ग्रैंडपा जैसे ही अंदर आ गए घर में, राकेश जो है वो गार्डन में चला जाता है and lay down on the grass, और मस्त ग्रास में जाके लेट जाता है, ठीक है, beneath the tree, ट्री के नीचे। he gazed up through the leaves at the great blue sky, और वो लेट के मस्त जो ब्लू सी स्काई होती है उसको देखता है पत्तों के बीच में से। आप देखें ना थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है पत्तों के बीच में से, आप नीचे से इधर से देखेंगे तो वहां से मस्त सी बड़े से स्काई को देखता है। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, मतलब जैसे वो टर्न हो, अभी तो आपको पता है लेटा हुआ था और फिर एक साइड जो है वो मस्त टर्न हो जाता है और फिर उसको क्या दिखता है, माउंटेन्स दिखते हैं स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, है ना। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन्स जो है वो क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं, है ना, कितना अच्छा लग रहा होगा। लुक हियर, यहाँ पे क्लाउड्स है और यहाँ पे माउंटेन्स, तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्लाउड्स जो है वो मूव हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है इसको देख, मतलब ये इमेजिन कर रहा है कि माउंटेन्स जो है वो चल चल के जा रही है क्लाउड्स के अंदर। He was still lying beneath the tree, और वो अभी भी पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था। When the evening shadow crept across the garden, जब शाम की शैडोज जो है, परछाइयां जो है वो धीरे धीरे रेंग रेंग के गार्डन के उधर आ जाती है, तब तक वो लेटा ही रहता है पेड़ के नीचे। Grandfather came back and sat down, ग्रैंडफादर भी वापस आ गए बाहर घर के, and sat down beside राकेश, और राकेश के बाजू में आके बैठ गए। And the night jar began to call, और जो नाइट जार बर्ड है वो भी क्या करने लग जाती है, कॉल करने लग जाती है, यानी कि आवाज करने लग जाती है। In the forest below, the crickets and cicadas began tuning up, और जंगल से आवाजें किसके आने लगे, क्रिकेट्स की, यानी कि झिंगुर की आवाज आने लगी, और सिकाड़ा जो मैंने आपको इंसेक्ट दिखाया था उसकी आवाज आने लगी। सब के सब सुर में ऐसा लग रहा था कि गा रहे हैं कुछ, ये शाम मस्तानी ऐसा कुछ गाना गा रहे होंगे। एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, और सडनली क्या हुआ कि ये जो ट्रीज हैं उनपे बहुत सारे इंसेक्ट्स की आवाज आने लगी, क्योंकि आपको पता है रात होते ही, अंधेरा होते ही क्या होने लग जाता है, इंसेक्ट जो है वो ट्रीज पे आ जाते हैं, तो ये इनकी आवाज जो है वो गूंजने लग गई पेड़ पे। ओके, दिस इज अ क्रिकेट जिसे हम झिंगुर बोलते हैं। Okay, what are these people doing now? अब देखो, there are so many trees in the forest, said Rakesh. What's so special about this tree? Why do we like it so much? तो grandpa से वो क्या बोलता है, grandpa, इस जंगल में तो इतने सारे trees है इस forest में, लेकिन इस tree में ऐसा क्या special है और हमें ये tree इतना पसंद क्यों है? We planted it ourselves, said grandfather. तो grandfather क्या बोलते हैं, हमने इसे खुद ने उगाया है। That's why it's special, इसलिए वो हमारे लिए special है। Just one small seed
said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. और वो बोलता है मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा बीज जो है वो ही सिर्फ प्लांट किया था, और ये बोलते वक्त वो क्या करता है, इसके स्मूथ सा जो बार्क होता है यानी जो छाल होती है, स्किन होती है ट्री की, उसको टच करके बोल रहा होता है, क्या बोल रहा होता है कि उसने तो सिर्फ एक छोटा सा सीड प्लांट किया था और वो इतनी बड़ी हो गई अब। He ran his hand along the trunk of the tree और बार बार अपने हाथ को फेरता है ट्री के ट्रंक पे यानी तने पे, and put his finger to the tip of a leaf और अपना फिंगर जो अपनी उंगली जो है, जो लीफ है, ये लीफ जो है इसके, है ना, ये सपोज करो आप लीफ है तो इसके टिप पे अपने उंगली रखता है और क्या बोलता है, I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? What a beautiful thing, isn't it? क्या बोलता है वो कि मैं हैरान हूं या मैं सरप्राइज्ड हूं, कि वो विस्पर करके धीमी आवाज में बोलता है, क्या बोलता है कि क्या ऐसा ही फील होता है, क्या यही है गॉड होना, मतलब गॉड को भी क्या ऐसा ही फील होता है जैसा मुझे फील हो रहा है अभी, कि मैंने एक छोटा सा सीड प्लांट किया और उससे इतना बड़ा ट्री बन गया और मैं कितना खुश हो रहा हूं उसको देख के, तो क्या गॉड को भी ऐसा ही लगता होगा व्हेन ही क्रिएट्स अस और व्हेन ही क्रिएट्स एनीथिंग, है ना, तो क्या इतनी खुशी उनको भी मिलती होगी हमें बढ़ता देख के, हमें ग्रो होता देख के, हमें डेवलप होता देख के। सो द बॉय इज सो फिलोसफिकल, है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचता है चीजों को, कितनी गहराई से सोचता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। होप यू लाइक द लेसन, होप यू एंजॉय लिसनिंग टू द स्टोरी। If yes, kindly like our videos and share it with your friends. Thanks for watching. Bye bye. Take care and stay healthy.